हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंद्र गौतम और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो मैं आपके लिए लाया हूं लास्ट 15 डेज मास्टर स्ट्रेटजी। अगर आप ये मास्टर स्ट्रेटजी 15 दिन में डेडिकेशन से इसे फॉलो करेंगे तो अगर आप जीरो पे हैं तो आप पास हो जाएंगे। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप हाई मार्क स्कोर कर पाएंगे। अगर आप टॉपर हैं तो आप ऐसी मिस्टेक अवॉइड करेंगे एग्जाम में जिससे नंबर कटेंगे और आप बहुत ही बेटर स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें करना कैसे, बाद में करेंगे कि क्या करना है। तो हमें क्या करना है कि 2 घंटे की, सबसे पहली बात है 2 घंटे की हमें लगानी है 4 शिफ्ट। सुनने में काफी ज्यादा लग रहा है यार, दिन भर में 8 घंटे, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो देखेंगे आगे बढ़ूंगा मैं, आपको सारी चीजें बताऊंगा तो आपको क्लैरिटी आएगी और आपको समझ आएगा, आपको आसानी भी होगी। हमें क्या करना है कि 2 शिफ्ट जो है मॉर्निंग में और 2 शिफ्ट नाइट। अगर आप रात में पढ़ते तो नाइट में, नहीं तो इवनिंग में। मैं इवनिंग लिख देता हूं। अब बात आती है कि हम इस 2 शिफ्ट को यूटिलाइज कैसे करेंगे। 2 शिफ्ट सुबह की, 2 शिफ्ट शाम की, और दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, हमें इन शिफ्ट में करना क्या है। तीसरी बात यह है कि दोनों शिफ्ट के बीच में, मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में अगर आप पढ़ रहे हैं, जो भी टाइम है, अगर आप लेट उठते हैं या जल्दी उठते हैं, उसमें आपको सोना जरूर है। अरे भैया ये क्या कह रहे हो, इतना कम टाइम बचा और ऊपर से आप सोने को कह रहे हो, तो इसे नैप लिख देते हैं। आपको एक पावर नैप लेना है। आपको ये बात काफी काफी सुनी सुनाई लग रही होंगी, लेकिन हम जिस तरीके से इसे इंप्लीमेंट करेंगे, खेल उसमें उसमें आपको रिजल्ट आएगा। तीसरी चीज ये है कि हम इसको यूटिलाइज कैसे करें। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, कि हम ने तो शिफ्ट बना लिया, टाइम टेबल बना लिया, बना हम हर बारी लेते हैं, पर हम उसे फॉलो अप नहीं कर पाते हैं। तो अब हम इसे फॉलो कैसे करेंगे अगर हमें अपना टाइम यूटिलाइज करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक चीज बहुत जो ध्यान में रखने वाली बात है, हमें न्यू बुक अवॉइड करनी है, नए नोट्स अवॉइड करने हैं। अगर आपने अपने नोट्स बनाए हुए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनाए हुए तो कोई बात नहीं है, आपको न्यू बुक सबसे पहले अवॉइड करनी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने ज्यादा बुक्स होंगी उतनी ज्यादा एंजाइटी बढ़ेगी, ओवर थिंकिंग होगी, उतना ज्यादा दिमाग को प्रेशर आएगा। हमें न्यू बुक की जगह अपनी जो हमने एनसीईआरटी पढ़ी है या फिर आपने कोई और रिफ्रेशर या बूस्टर कोई पढ़ी है तो उसी से पढ़िए, उसी से स्टिक रहिए। अब समय नहीं है कि आप न्यू बुक पे शिफ्ट करें, या किसी दोस्त ने बता दिया कि ये बुक बहुत बढ़िया है, इसमें बहुत आसान आसान दिया हो, ये कर लो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाईलाइट करके लिखे, वो आपके काम की नहीं है। हाँ, अगर ये है कि आपने अपनी ओल्ड बुक भी नहीं पढ़ी है, आपने उसे खोल के ही नहीं देखा है, तो आप उस पर जा सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके लिए वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा करना, क्योंकि आप अगर क्लास में सुनते हैं, अगर आप क्लास में बैठते हैं, तो आपको इतना तो आइडिया होता है कि इस बुक से टीचर पढ़ा रही, इस बुक के वर्ड से हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप अपनी ओल्ड बुक पे स्टिक रहिए। अगली बात आती है, हमें अपना टाइम यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहली जो चीज है, कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए। कंसंट्रेशन अगर ये हाई होगा तभी आप क्वालिटी टाइम स्टडी कर पाएंगे। हमें क्वांटिटी स्टडी नहीं करनी कि हमने 10 घंटे पढ़ा, 12 घंटे पढ़ा। हमें क्या करना है, अभी 8 घंटे की शिफ्ट लग रही होगी लेकिन मैं अभी ब्रेक डाउन करूंगा तो इसका टाइम कम होगा। तो हमें कंसंट्रेशन से जब हम पढ़ते हैं तो हमारा क्वालिटी टाइम स्टडी होता है, जो हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर होता है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें जो टेक्निक मैं हमेशा यूज करता हूं पर्सनली, तो हमें क्या करना है, 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। अगर आप देखेंगे कि 1 घंटे में 10 मिनट का गैप हुआ और 2 घंटे में 20 मिनट का, तो ऐसे 80 मिनट होते हैं आपकी टोटल 4 शिफ्ट की ब्रेक की। 4 शिफ्ट में आपको 80 मिनट का ब्रेक मिलेगा, मतलब कि 1 घंटा 20 मिनट, तो आपको 6 घंटा 40 मिनट पढ़ना है। अब भी अगर आपको ज्यादा लग रहा है, आप पास होने की भूल जाइए। अगर आप 6 घंटा 40 मिनट अगर आप अपने आप को नहीं दे सकते हैं दिन भर में 24 घंटे में से, तो आप पास नहीं हो सकते, क्योंकि आपने साल भर भी पढ़ाई नहीं किया, और अगर आप अब भी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं कोट कहना चाहूंगा इस बात पे, समय बहुत बड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है। तो यही बात है कि आपको अभी भी लग रहा है समय बहुत है, टाइम बहुत है, इतना तो हम कर ही नहीं सकते, या फिर नहीं भी है तो अब हम नहीं कर पाएंगे, अगर यही वहम है आपके पास तो फिर आपसे नहीं हो पाएगा। तो हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, टोटल हमको ये होता है 80 मिनट्स, 1 घंटा 20 मिनट। इतना गैप बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको सिर्फ 8 घंटे पढ़ना था, उसमें से भी आपको 1 घंटा 20 मिनट कट कर दिया गया, तो आपके पास सिर्फ बचा 6 घंटा 40 मिनट। अगली चीज आती है कि हम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने को रेडी हैं, पर पढ़े कैसे। तो इसके लिए सबसे बढ़िया टेक्निक बता रहा हूं, ये भी मैं यूज करता हूं। इस टेक्निक का नाम है ईट द बिग फ्रॉग फर्स्ट।
अरे भैया ये क्या कह रहे हो फ्रॉक खाने को? अरे बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। इस टेक्निक में क्या करना होता है, आपको एक पेपर लेना होता है या आप एक अपनी कॉपी बना लिया, आपको इसमें डेली का शेड्यूल करना है। इसमें आपको शेड्यूल कैसे बनाना है, सबसे ऊपर पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 कितने भी टॉपिक आपको करने दिन भर में शिफ्ट में कवर करने हैं, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको वो टॉपिक लेने हैं जिनमें टाइम तो करने में कम लगना है लेकिन नंबर ज्यादा है, उसके मार्क ज्यादा है। दूसरी चीज हमें क्या करनी है कि टाइम तो कम लगेगा टॉपिक्स में लेकिन उनके एवरेज मार्क है। एवरेज मार्क है कहने का मतलब है कि आप कम टाइम में ज्यादा नंबर का करोगे। इसमें लिस्ट में क्या होगा, जैसे जैसे आप लिस्ट में नीचे जाएंगे उनके नंबर और इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी। मतलब जो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वो लिखना है जिसमें टाइम कम लगेगा और नंबर ज्यादा है। ऐसे आपने मान लीजिए 2 टॉपिक लिख लिए, उसके बाद आपने 2 टॉपिक ऐसे लिख लिए जिनमें टाइम तो कम लगेगा और उनके नंबर एवरेज है। आपने आगे लिख लिया कि जिनमें टाइम कम लगेगा नंबर भी कम है, लो मार्क। क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ज्यादा टाइम वाले हाई नंबर के हाई मार्क के टॉपिक कर पाए। तो आपको क्या करना है कि ऐसे एक लिस्ट बनानी है। जब आप सुबह उठेंगे या फिर आप जितने टाइम भी पढ़ने बैठेंगे उस टाइम पे थोड़ा मोटिवेशन और कंसंट्रेशन जनरली थोड़ा हाई होता है। तो आपको क्या करना है कि शुरुआत करनी है। आप अगर कुछ मिस भी करेंगे तो आप नीचे के 1-2 टॉपिक मिस करेंगे, कम से कम आप ऊपर के जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आने की, जिनमें नंबर ज्यादा है, जिनमें रिजल्ट ज्यादा है, वो आप कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, ऐसे एक शेड्यूल बनाना है और इसी टेक्निक का नाम है ईट द बिग फ्रॉग फर्स्ट। बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, हमेशा काम करती है। लेकिन भैया ये सब तो ठीक है, चलो हम ये कर लेंगे, लेकिन हम पता कैसे लगाएं कि कौन सा टॉपिक ऐसे हैं जिनके वेटेज ज्यादा है लेकिन टाइम कम लगेगा? तो इसका आंसर बहुत ही आसान है। अब आपके पास चैट जीपीटी, जेमिनी है, गूगल बार्ड है, ऐसे एआई सॉफ्टवेयर है। आपको क्या करना है, उनमें जाना है। उनमें आपको क्या सर्च करना है, क्लास 10 हो 12th हो, आपको क्या करना है सीबीएसई बोर्ड डालना है, अपना सब्जेक्ट डालना है और उससे कहना है कि हाई प्रोबेबिलिटी जिन टॉपिक की अपीयर होने में एग्जाम है और जिनको करने में कम टाइम लगेगा वो टॉपिक मेरे को सजेस्ट करो, उनकी एक लिस्ट बना के दो मेरे को। और जो दूसरा आंसर है वो ये है कि स्कूल में आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, टीचर इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखवाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप उन क्वेश्चन पेपर को देखिए, प्री बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर आए, जो आपके पीरियोडिक टेस्ट के क्वेश्चन पेपर है, आप उनसे देखिए। उसमें अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि ये पीरियोडिक टेस्ट में भी आया है, पीटी में भी आया है, ये हाफ ईयरली में भी आया है, ये आपका प्री बोर्ड 1 में भी आया है, 2 में भी आया है, ये फिर जो ऐसे मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक लग रहे हैं आपको किसी चैप्टर के, तो आप उन्हें मार्क करिए और वो आपको डेफिनेटली करने हैं। और इसका तीसरा आंसर यह है कि आपको कोई टॉपर दोस्त होगा या पढ़ने वाला होगा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उसे ये तो पता होता ही है कि ये इस चैप्टर में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप उससे भी सजेशन लीजिए और आपको वही टॉपिक करने हैं जो और कुछ इस लिस्ट से भी मिलेंगे। तो आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट मिल जाएगी, आपको करना है। अगर आपको एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालने हैं तो 1 घंटा मैक्सिमम लगेगा। एक सब्जेक्ट में इतना इनफ है, 1 घंटे से ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा अगर आप उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक पता करेंगे। अब चलिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल गया, आपके पास शेड्यूल है, आपके 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट ब्रेक, टोटल 1 घंटा 20 मिनट हो गए, ये सब हो गया। इट द बिग फ्रॉग फर्स्ट स्ट्रेटेजी हो गई, टेक्निक हो गई, आपने ये रफ शेड्यूल बना लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन अब आपको पढ़ना कैसे है ये तो मैंने बताया ही नहीं, अब मैं आपको ये बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपके एग्जाम में जो होता है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने। पीवाईक्यू और क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करने, आई बेट आप लोगों को अच्छे से नहीं पता होगा। ये कैसे करने, आप लोग क्या करते हो, अगर आप प्रैक्टिस करने बैठे तो आप एग्जांपल ले लेते हैं मैथ का। मैथ के चैप्टर 1 में मान लीजिए 7 एक्सरसाइज हैं और 7 एक्सरसाइज में से आप क्या करते हो, 1.1 से स्टार्ट किया, उसके बाद 1.2 पे गए, 1.3 पे गए। ये पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए 1.4, 1.5, 1.6 ये हमने 6 एक्सरसाइज ली है। इसमें मान लीजिए आपको एडिशन करना सिखाया प्लस, इसमें आपको माइनस करना सिखाया, इसमें आपको टेबल सिखाया, टेबल 2 2 2 2 2 4 ये टेबल सिखाई आपको। इसमें अब आपको क्या किया, इसमें आपको मल्टीप्लीकेशन दे दिया। ये क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, प्लस का यूज होगा, टेबल की यूज होगा। तो ये देखिए ये और ये दोनों सम अप होके इसमें आ गए। अब आपको 1.5 पे गए, इसमें आपको डिवीजन सिखाया, इसमें क्या होगा, माइनस
और मल्टीप्लीकेशन सम अप होके इसमें आ गया। ऐसे ही आपको अगली एक्सरसाइज होगी जिसमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों का सम अप होगा। तो आपको क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करने हैं, आपको ये और ये अवॉइड करना है। आपको डायरेक्ट कहां पे जाना है, 1.4, 1.5, 1.6 अगर आपकी क्लैरिटी है तो। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आपको शुरुआत की कॉन्सेप्ट आते हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्सरसाइज होती है, अगर आपको ये आता है तो आप डायरेक्ट 1.6 पे जंप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको शुरुआती जो एक्सरसाइज होंगी उनमें आपकी सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है। अगर आपको पीवाईक्यू करने हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप 1.6, 1.5 लास्ट की एक्सरसाइज पे आइए, क्योंकि जो शुरू की एक्सरसाइज होती है उनका सम अप आपको लास्ट की 2-3 एक्सरसाइज पे मिल जाएगा। और वहीं से क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन वहीं से आएंगे। और अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके 1 और 2, 3 नंबर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। ये मैंने मैथ का एग्जांपल लिया है, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट में होता है। फिजिक्स हो गई, अकाउंटेंसी हो गई, अकाउंट में आप एक फुल फ्लेज क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या होता है कि सारे छोटे छोटे टॉपिक एक साथ ही आते हैं एक फुल फ्लेज क्वेश्चन में। इसी तरह फिजिक्स में भी होता है, 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ ही लग रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको रिवीजन के लिए प्रैक्टिस करनी है या फिर आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसके लिए आपको डायरेक्ट आखिरी की एक्सरसाइज में आना है, यहां आना है, ना कि आपको शुरुआत से शुरू करना है, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। अब अगली चीज जो आएगी कि आप अगर ऐसे करते रह जाएंगे तो आपको एक टॉपिक पे ज्यादा टाइम ना लगे। उसके लिए आपको क्या करना है, टाइमर यूज करना है। टाइमर कैसे यूज करना है कि आप मान लीजिए आप एक एक्सरसाइज करने बैठे हैं, उसके मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको टॉपिक वाइज टाइमर लगाना है। मान लीजिए कि एक टॉपिक बहुत आसान सा है, वो आपको 20 मिनट में रिवीजन हो, मान लीजिए एक टॉपिक बहुत आसान सा है, उसका टाइम कम लगना है, वेटेज ज्यादा है, तो उसमें आपको क्या करना है कि मान लीजिए वो 15 मिनट में रिवीजन हो गया, 15 मिनट में टॉपिक रिवीजन हो गया, प्लस आपको क्या करना है, हमने 25 मिनट का लिया था, तो आप जरूरी नहीं कि 40 मिनट का भी कर सकते हैं। ये मेरी टेक्निक है कि मैं 25 मिनट यूज करता हूं, तो आप इसमें आधा घंटा ले लें कि आप इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 45 मिनट में आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया, और आप मान लीजिए क्लियर हो गया, और अगर ये 5 नंबर का भी हुआ तो आपको 5 नंबर पक्के हो गए एक बार में। तो ये मेरा बनाया शेड्यूल था, मैंने उस बच्चे के हिसाब से बनाया जिसको कुछ भी नहीं आता। आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको एक आइडिया मिल गया होगा, आप इस टेक्निक का यूज करिए। आप पावर नैप लीजिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ता है। एग्जाम के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा रिवीजन करने में, और आप इससे एनर्जेटिक फील करेंगे। आपको चैट जीपीटी, एआई, इन सब का यूज करना भी बताया मैंने। आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आपको टाइम वेस्ट किस चीज पे नहीं करना है, वो मैंने बताया। अब अगली चीज आती है कि हम तो प्रोकास्टिनेशन करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, हम शेड्यूल नहीं फॉलो कर पाते, हमारा कंसंट्रेशन कितना भी कोशिश करें वो नहीं रह पाता। तो उसके लिए वीडियो जल्दी आने वाला है, आपके एग्जाम से काफी पहले आ जाएगा, इस वीडियो के रिलीज होने के 2-3 दिन में ही आ जाएगा। तो आपको हर चीज की हेल्प करने वाला हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और हमारी यूट्यूब जर्नी का पार्ट बनिए। थैंक यू।